Good morning, students. Today we are going to start English literature. English literature, English Twilight. It has total 13 chapters. We will start today chapter 1. Chapter 1 is The Missile Man. The Missile Man. The Missile Man of India. As you all know, who is the Missile Man of India? The Missile Man of India is Dr. APJ Abdul Kalam. So, this story is regarding our Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India. And now, we are going to start line by line. Listen carefully and understood its meaning. Dr. APJ Abdul Kalam, the most popular president of India, was born on 15th October 1931 on the island of Dhanushkodi of the southeastern coast of India. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के सबसे मशहूर और सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट थे, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया मीन्स दक्षिण पूर्व के सबसे लास्ट यानी कि समुद्री तट पर धनुषकोडी आइलैंड में हुआ था. ही केम फ्रॉम ए फैमिली हुज फाइनेंशियल कंडीशन वेयर नॉट साउंड एनफ. वो एक ऐसी परिवार से आते थे जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था. एज ए मीन्स टू सपोर्ट हिज फैमिलीज मेगर इनकम, कलाम टुक अप ओड जॉब्स इन हिज चाइल्डहुड बट नेवर गिव अप ऑन हिज एजुकेशन. अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उस मेगर इनकम मतलब वेरी स्मॉल इनकम, बहुत छोटी इनकम को सपोर्ट करने के लिए कलाम बचपन में ही कुछ छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन उससे अपनी पढ़ाई पर अफेक्टेड नहीं होने देते थे. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली in 1954 but not satisfied with his degree. He left for Madras later next year to study aerospace engineering. उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से 1954 में ग्रेजुएशन किया, लेकिन वो इस ग्रेजुएशन से सेटिस्फाइड नहीं हुए. तब उन्होंने वहाँ से मद्रास में आए और मद्रास में आकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग का पढ़ाई शुरू किया. ही एनरोल्ड एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. वो MIT मद्रास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया. बिफोर अपॉइंटेड टू द कंट्रीज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, कलाम वाज क्लोजली लिंक्ड टू इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम. भारत का सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का हेड यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने से पहले कलाम जो थे वो इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को में बहुत नज़दीक से इन्वॉल्व थे. ही वाज स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. उन्होंने MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्पेशल डिग्री लिया. डॉक्टर कलाम मेड significant contribution as project director to develop India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3, which successfully injected the Rohini satellite in the near Earth orbit in July 1980 and made India an exclusive member of Space Club. डॉक्टर कलाम का जो कंट्रीब्यूशन था, जो उनका जो जिम्मेवारी थी, अपना उन्होंने जो योगदान दिया था एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंडियाज फर्स्ट इंजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो व्हीकल था उसको बनाने में SLV-3 को
बनाने में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान था और इसको उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट इसी से फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली स्पेस में शटल किया गया था, इंजेक्ट किया गया था और उस समय 1980 में भारत जो है वो वर्ल्ड के स्पेस क्लब का मेंबर बना। भारत ने पहला सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया था थ्रू SLV-3 विच वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसको कि अब्दुल कलाम ने डेवलप किया था। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम। वो इसरो के जो व्हीकल लॉन्च प्रोग्राम था उसके लिए भी वही जिम्मेवार उनको बनाया गया था, वही उन्होंने ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। पार्टिकुलरली द PSLV कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशली पार्टिकुलरली मीन्स स्पेशली ज़्यादातर उनका जो ध्यान था वो PSLV को डेवलप करने पर था। After working for 2 decades in ISRO and mastering launch vehicle technologies, Dr. Kalam took up the responsibility of developing indigenous guided missile at Defense Research and Development Organization as the Chief Executive of Integrated Guided Missile Development Program IGMDF DP। लगभग 2 डिकेड्स यानी कि 20 साल तक इसरो में काम करने के दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज में मास्टर किए, मतलब व्हीकल को स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करने में, व्हीकल को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया, बनाया DRDO में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे ये, यानी कि गाइडेड मिसाइल को बनाने में सबसे बड़े जो इनकी टीम के चीफ जो थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही था। सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। He was responsible for the development and operationalization of Agni and Prithvi missile and for building indigenous capability in critical technologies through networking of multiple institutions। ये इसके साथ साथ अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स को डेवलप करने में, इसको ऑपरेशनल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इसके साथ साथ इन्होंने स्वदेशी टेक्निक का भी साथ में क्रिएशन किया, बनाया, ताकि बिना विदेश की मदद के हम खुद अपने से सैटेलाइट को लॉन्च कर सकें। ही वॉज द साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट टू डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1990। वे जुलाई 92 से दिसंबर 99 तक साइंटिफिक एडवाइजर रहे डिफेंस मिनिस्टर के और DRDO का सेक्रेटरी की। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लेड टू द वेपनाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम एंड द Pokhran to nuclear test in collaboration with Department of Atomic Energy, which made India a nuclear state। इन्होंने अपने इस पीरियड में वेपनाइजेशन को एज ए लीडर, जितना भी वेपन था, मिसाइल वेपन थे, इसके सिस्टम्स थी, इन सबको आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। इसके साथ साथ जो पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसको एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन्होंने लीड किया और उसकी वजह से भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। ही ऑल्सो गेव थर्स्ट टू सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सिस्टम बाय प्रोग्रेसिंग मल्टीपल डेवलपमेंट टास्क एंड मिशन प्रोजेक्ट्स सच एज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। उनके अंदर एक
एक तरह की प्यास थी, एक तरह की उनके अंदर इच्छा थी कि हमारा देश भी डिफेंस सिस्टम में, सिक्योरिटी में अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहे, दूसरे के ऊपर नहीं निर्भर हो। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, जिसमें कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम था जो कि उसको डेवलप करने का टास्क इन्होंने किया। एज चेयरमैन ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल टाइफेक and as an eminent scientist he led the country with the help of 500 experts to arrive at technology vision 2020, giving a roadmap for transforming India from the present developing status to a developed nation. Means to say कि एक प्रमुख, एक चीफ साइंटिस्ट रहते हुए और टाइफेक के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने कंट्री को, इसके स्टेटस को बदलने का कोशिश किया। क्योंकि हमारा देश अभी डेवलपिंग कंट्री में गिनती होता है, इसको डेवलप्ड नेशन बनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया, डेवलप्ड नेशन बनाने की कोशिश किया। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स, लगभग 500 एक्सपर्ट्स जो थे, उनको अपने साथ लेकर के और इन्होंने इसको लीड किया, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। Dr. Kalam served as the principal scientific advisor to the government of India in the rank of cabinet minister from November 1990 to November 2001 and was responsible for evolving policies, strategies and missions for many development applications. डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन नवंबर 1999 से नवंबर 2001 तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र रहे, यानी कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, और इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था। इसके साथ साथ इन्होंने उस समय कई पॉलिसीज को, नीतियों को, स्ट्रेटजीज और मिशंस जो थे इंडिया के, उनको आगे बढ़ाने में उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, उनको डेवलप करने में इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की। डॉक्टर कलाम वाज ऑल्सो द चेयरमैन एक्स ऑफिसियो ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजर कमिटी टू द कैबिनेट एंड पायलटेड इंडिया मिलेनियम मिशन 2020। इन्होंने इसके साथ साथ साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी टू कैबिनेट और को भी देखा, और इसके साथ साथ मिलेनियम मिशन 2020 को भी लीड किया। डॉक्टर कलाम टुक अप एकेडमिक परस्यूट एज प्रोफेसर टेक्नोलॉजी एंड साइंस सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन एट अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई फ्रॉम नवंबर 2001 एंड वाज इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड रिसर्च टास्क। डॉक्टर कलाम जो थे वो अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में नवंबर 2001 से एकेडमिक प्रोफेसर थे। वो टेक्नोलॉजी और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस को वहाँ पढ़ाया करते थे। वहाँ वो उन्होंने बहुत दिन तक टीचिंग का काम किया, और इसके साथ साथ वो रिसर्च भी कराते थे उनके स्टूडेंट्स से। अबव ऑल ही टुक अप ए मिशन टू इग्निट द यूथ माइंड्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय मीटिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। इसके साथ साथ उन्होंने एक मिशन बनाया। वो मिशन क्या था कि जितने भी कंट्री में स्कूलों में नए बच्चे हैं, उनके माइंड में एक राष्ट्रीयता की भावना को डेवलप करने के लिए इग्निट किया। इग्निट मीन्स चिंगारी दिखाया, उसमें एक हल्का सा चिंगारी दिखाया, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स और बच्चे उनके मुरीद हो गए। इन हिज लिटरेरी परस्यूट 4 ऑफ डॉक्टर कलाम्स बुक Wings of Free India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey and Ignite Minds, Unleashing the Power Within India have become household names in India and among the Indian national abroad. इनकी जो आध्यात्मिक समय था, जो इन्होंने स्टडी की, जो इन्होंने परस्यू किया, पढ़ाई की, उस समय की उनकी 4 बुक्स थी, जैसे कि नीचे आपको दिया हुआ है। ये चारों बुक्स इंडिया में और एज वेल एज
फॉरेन कंट्रियों में जहाँ की भारत के लोग रहते हैं बहुत फेमस हुई। दिस बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन मैनी इंडियन लैंग्वेज। इस बुक को बहुत सारी भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। डॉक्टर कलाम इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया विथ यूनिक ऑनर ऑफ रिसीविंग ऑनररी डेकोरेट्स फ्रॉम 30 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। डॉक्टर अब्दुल कलाम थे वो बहुत ही डिस्टिंग्विश मीन्स बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही वैल्यूएबल वैज्ञानिक थे इंडिया के, और उनकी वजह से उनको लगभग 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों ने और इंस्टीट्यूशंस ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। He had been awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan 1981, Padma Vibhushan 1990 and the highest civilian award Bharat Ratna 1997। उनको इसके साथ उनको जो बहुत ही प्रमुख और इंडिया के रेस्पेक्टेड अवार्ड्स थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न भी मिले थे। ही एज ए रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अदर अवार्ड्स एंड फेलो ऑफ मैनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारे अवार्ड्स और फेलोशिप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से ली थी। डॉक्टर कलाम बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 2002। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। हिज फोकस वाज ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन बाय 2020। उनका सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर था कि भारत को 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राज्य बनाना है। One of the significant reasons for his popularity, which continued even after his term ended as the President of India in 2007, was the thousands of interactions he had with school children and college friends over the year. People's President and the Missile Man of India are some of the most common labels attached to him. एक सबसे बड़ा जो कारण था, एक सबसे प्रसिद्ध रीजन उनकी पॉपुलैरिटी का, उनको मशहूर होने का, उनकी लोकप्रियता का एक कारण जो था, वो सबसे बड़ा कारण ये था कि इंडिया के प्रेसिडेंटशिप ख़त्म होने के बाद भी, जब वो 2007 में प्रेसिडेंटशिप उन्होंने छोड़ी, उसके बाद भी उनके बहुत सारे हजारों स्कूल के बच्चों के साथ और कॉलेज के बच्चों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, यानी कि बातचीत किया, डायलॉग्स किए, उनसे मिले, और उसकी वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट यानी कि जनता का राष्ट्रपति और द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड उनके साथ जुट गया। On 27 July 2015, Kalam suffered a massive heart attack while lecturing at the Indian Institute of Management, and he subsequently died at the age of 83. On 27 जुलाई 2015 एक ऐसा दिन आया जब डॉक्टर कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर दे रहे थे। उनको अचानक एक बहुत ही खतरनाक हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उस समय उनकी उम्र थी 83 ईयर्स। कलाम वाज लेड टू रेस्ट ऑन 30 जुलाई विथ स्टेट ऑनर्स इन हिज नेटिव टाउन इन तमिलनाडु। उनका जो जन्म स्थान था तमिलनाडु, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि के साथ 30 जुलाई को उनको दफनाया गया। In honor of the scientist and former president, the Southeast Indian State Government of Tamil Nadu created a Dr. APJ Abdul Kalam Award, which recognizes exceptional individuals who promote the science, students and humanities. इनके रेस्पेक्ट में, इनके आदर में, इनके वैज्ञानिक के और एज ए वैज्ञानिक और भूतपूर्व प्रेसिडेंट होने के नाते तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक अवार्ड स्टार्ट किया जिसका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड। और ये सिर्फ उन लोगों को ढूंढ के दिया जाता था जो लोग विज्ञान को प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में और इंसानियत को आगे बढ़ाने में मदद करते थे, अपना योगदान देते थे।
द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो एस्टेब्लिश कलाम्स बर्थडे अक्टूबर 15 एज यूथ रिनाइजेशन डे। इसके साथ साथ सरकार ने कलाम्स बर्थडे अक्टूबर 15 को एज ए यूथ रिनाइजेशन डे यानी कि युवा जागरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये आपका स्टोरी इस तरीके से कंप्लीट होती है। और अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक आप लोग ये जितना भी हमने आपको ये स्टोरी बताया है इसका पेज बाई पेज आप दोबारा से स्टडी कीजिए और इसका वर्ड मीनिंग नोट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।